हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी की ग्रुप डी की इसमें दोस्तों कौन सी पोस्ट बेस्ट है? बेस्ट पोस्ट की बात करेंगे कि बेस्ट पोस्ट कौन सी पोस्ट आपको प्रेफरेंस में पहले भरना है, और या कौन सी पोस्ट वालों के सबसे ज़्यादा मज़े होते हैं, कौन सी पोस्ट के साथ आप फैमिली रख सकते हो। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी है इसमें कई सारी पोस्ट होती है। जैसे आपने अभी फॉर्म आ चुके हैं और इसमें कई सारी पोस्ट के लिए, जैसे ऑपरेटिंग गार्ड, ड्राइवर, उसके बाद आप देखेंगे ट्रैकमैन, ट्रैक मशीन, उसके बाद और IW, CNW, स्टेशन मास्टर, इलेक्ट्रीशियन, इस टाइप से दोस्तों TRT, बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलती है, या इतनी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है। अब दोस्तों कई सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको जो कि नए हैं, अभी तैयारी में लगे हुए हैं, और उनको ये चीज़ पता नहीं होती है कि कौन सी पोस्ट बेस्ट है या कौन सी पोस्ट के लिए हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो उसी के लिए हम देखेंगे दोस्तों कि सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, और कौन सी पोस्ट के लिए आपको कौन सी पोस्ट को आपको फर्स्ट पे रखना चाहिए। ये आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों उसके अलावा भी जैसे कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो ग्रुप डी वाले होते हैं वो कई बार जॉब छोड़ के चले जाते हैं। अब क्या होता है कि ग्रुप डी वाले जो जॉब छोड़ के जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है, क्यों वो जॉब छोड़ के जाते हैं, क्या काम करना रहता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, और इसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और समझते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की कौन कौन सी पोस्ट बेस्ट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की जो सबसे बेस्ट पोस्ट होती है वो होती है दोस्तों ऑपरेटर की या ऑपरेटिंग की। अब दोस्तों ऑपरेटिंग की जो पोस्ट होती है वो बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। इसके बाद सेकंड आप देखेंगे गार्ड की, जो गार्ड की जॉब होती है या गार्ड की जो पोस्ट होती है वो भी बहुत बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे ड्राइवर की, उसमें एक पोस्ट होती है, ड्राइवर की पोस्ट भी बहुत बेस्ट मानी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट भी, जैसे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट आप देखेंगे तो वो भी बहुत बेस्ट पोस्ट होती है या अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे CNW की पोस्ट, ये भी पोस्ट बहुत बेस्ट मानी जाती है। इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत एक आती है TLAC की, ये आप देखेंगे दोस्तों तो ये भी पोस्ट बहुत बेस्ट मानी जाती है या बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आप देखेंगे SNT की, जो टेली कम्युनिकेशन का काम करते हैं या जो टेलीफोन वगैरह होते हैं इनको रिपेयर करने का इनका वर्क रहता है। तो इस टाइप से दोस्तों ये जो पोस्ट है ये पोस्ट बेस्ट पोस्ट है। इन पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, और इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है और प्रमोशन इसमें आसान है। जब क्योंकि ये जो पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए जब इनकी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन यहाँ पे कम होता है, और कम कंपटीशन में कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई कंटिन्यू रहती है या फिर उसका नॉलेज वगैरह अच्छा रहता है तो आप आगे भी प्रमोट हो सकते हो। तो इन पोस्ट को आपको जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इन पोस्टों को आपको सबसे पहले रखना है। इसके बाद क्योंकि इनके प्रमोशंस वगैरह बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। फिर आप देखेंगे कि कौन सी पोस्ट ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें वर्क करना होता है या बहुत ज़्यादा परेशान, जिन पोस्ट को लोग छोड़ के जाते हैं, या ऐसी पोस्ट जिसमें जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास ज़्यादा फैमिली या घर से अच्छा है तो वो उस पोस्ट को उस नौकरी को भी छोड़ के चला जाता है, तो वो पोस्ट होती है दोस्तों। वो भी 2-3 पोस्ट ऐसी है, जैसे ट्रैकमैन की पोस्ट होती है, ट्रैकमैन। इसके बाद आप देखेंगे ट्रैक मशीन में यहाँ पे आप देखेंगे ये
जो हेल्पर वगैरह के लिए होते हैं, जैसे ट्रैक मशीन है तो इसमें जो हेल्पर के लिए होती है या ट्रैक मैन में जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। उसके बाद टीआरटी की आप देखेंगे, टीआरटी की तो इसमें भी आपको देखेंगे जैसे जो रेलवे के पोल वगैरह होते हैं, जहाँ पे आपने देखे होंगे जो पटरी की जस्ट साइड में, उन पटरियों के साइड में जो पोल होते हैं, उन पोल पे जो भी अगर जैसे बिजली वगैरह नहीं आ रही है तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं और उसको ठीक करते हैं। कभी कभी खंभों पे चढ़ के भी इनको काम करना रहता है। तो इस टाइप से दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है और रिस्क के साथ नौकरी करना पड़ती है। तो कई सारे ऐसे भी साथी होते हैं जैसे कि अगर उनकी ट्रैकमैन में या ट्रैक मशीन के साथ हेल्पर में लगी है या फिर टीआरटी में, जैसे इस टाइप से अगर जो जहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क है या बहुत ज़्यादा रिस्क वाली है तो उन जगह पे क्या होता है कि वो लोग छोड़ के जॉब को चले जाते हैं। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको मैंने जो पहले बताई थी आप एक बार और नोट कर लीजिए कि इन पोस्ट को आपको पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है। जैसे कि ऑपरेटिंग की हो गई, इलेक्ट्रिशियन में LT TL SE की हो गई, CNW की हो गई, उसके बाद SNT की हो गई, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, गार्ड, ऑपरेटर, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर। ये पोस्ट दोस्तों कुछ 4 5 8 पोस्ट है। ये पोस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं पोस्ट को आपको फर्स्ट पे रखना है, क्योंकि कई बार ऐसी जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको अपनी पसंद की पोस्ट नहीं मिलती है या फिर कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है या रिस्क होती है, तो रिस्क वाली जॉब कोई नहीं करना चाहता तो वो फिर अपनी वहाँ से रिज़ाइन भी दे करके आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और जो भी इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों जो भी आपके साथी हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या उसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो उन लोगों तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए या नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नई इन्फॉर्मेशंस के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।